हेलो साथियों, एग्ज़ाम वॉरियर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो विषय लेके आए हैं या आज का जो टॉपिक है एटा ज़िला है। इसी तरह हम धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों को कवर करेंगे। तो आज का जो ज़िला है वो है एटा ज़िला। आइए हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िलों को कौन कौन से ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो कासगंज उत्तर से बॉर्डर शेयर करता है, फर्रुखाबाद पूर्व से बॉर्डर शेयर करता है, मैनपुरी दक्षिण पूर्व से बॉर्डर शेयर करता है, फिरोजाबाद दक्षिण से बॉर्डर शेयर करता है और हाथरस पश्चिम से बॉर्डर शेयर करता है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे। ये आपका एटा ज़िला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एटा ज़िला का जो मुख्यालय है वो एटा नगर में है। मंडल कौन से मंडल में आता है? तो अलीगढ़ मंडल में आता है। और इसके उपनाम या पूर्व जो नाम थे वो सोकर एरिया वराह नगर है, ठीक है। फैक्ट जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिम भाग में काली नदी के तट में ये ज़िला स्थित है, एटा ज़िला। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना संग्राम सिंह ने किया था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुआ था। और ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के सरदार थे। तो हमें याद रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के एक सरदार थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब हम आ जाते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन स्थल अतरंजी खेड़ा को एक चीनी यात्री वेनसोंग ने पीलोशान नाम से संबोधित किया था एटा ज़िला को। अब हम बात करते हैं कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल है जो कि काली नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1961 या फिर 1962 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, ठीक है। ये याद करके रखना, भूलना नहीं है इसको। और एटा ज़िला के कटगिरा गांव में गुप्तकालीन, कुषाणकालीन, महाभारत काल के चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। और इसका जो एटा का प्राचीन नाम था वो क्या था? आथा, ठीक है। क्या नाम था? आथा, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि एटा ज़िला का क्षेत्रफल टोटल कितना है? तो 2431 वर्ग किलोमीटर है। अब हम जान लेते हैं कि इसका टोटल कितना इसका एरिया है। तो 17,74,480 इसका टोटल यहाँ की जनसंख्या है। और साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 73% साक्षरता दर है, मतलब कि यहाँ के लोग जो हैं वो साक्षर हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, काली और ईशान। ये जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, और काली और ईशान नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अब हम मेनली यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ के उद्योग क्या क्या है। यहाँ उद्योग होगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ उद्योग, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ का उद्योग जो है खादी वस्त्र है, और घुंघरू, घंटी, कांच, मूंगा, पीतल के बर्तन। और यहाँ के पीतल के बर्तन और घुंघरू को जीआई टैग मिला हुआ है। और ओडीओपी यहाँ का क्या है? पीतल के बर्तन, ठीक है। और घुंघरू, तो ये ओडीओपी ये याद रखेंगे। अब यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है? 1 है। राज्य विधानसभा की सीट कौन कौन सी है? तो 4 सीट है। एरा, मारहरा, जलेसर और अलीगंज यहाँ की सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, याद करके रखना है। अब क्या है? अलीगंज, एटा और जलेसर जो है यहाँ की तहसीलें हैं। अब हम आ जाते हैं इसके धार्मिक स्थल कौन कौन से।
अवागढ़ का किला है, कैलाश मंदिर है, यहीं पे वराह मंदिर है। ठीक है, ठीक है, वराह मंदिर भी है। और अर्ष गुरुकुल है जहाँ पे शिक्षा वगैरह दी जाती है। और ये क्या है, यहाँ की जो भाषा और बोली जो है वो मेनली जो है वो बोलते हिंदी बोलते और ब्रज भाषा, क्योंकि ये मथुरा के आसपास का ज़िला है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से वहाँ की भाषा से प्रभावित है, इसलिए ये ब्रज भाषा है। या फिर दिल्ली का थोड़ा सा भाषा यहाँ पे लोग प्रयोग करते हैं, तो दिल्ली की जो खड़ी बोली है वो भी यहाँ पे यूज़ होती है। अब हम आ जाते हैं एटा महोत्सव। यहाँ के महोत्सव कौन कौन से? एटा महोत्सव होता है, एक होता है एटा पुस्तक मेला का आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे अर्ष गुरुकुल है, ठीक है, उसका महोत्सव होता है। अब वाराह मंदिर वो दार्शनिक स्थल है, तो वाराह मंदिर को हम याद रखेंगे। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख फसलें गेहूँ, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सारी प्रमुख फसलें हैं। अब पटना पक्षी विहार, पहले तो पटना पक्षी विहार जो है, पटना पक्षी विहार जो है, पटना पक्षी विहार जो है, पक्षी विहार जो है, ये कितनी रामसर साइट है? सॉरी, 97th रामसर साइट है भारत की। और भारत में टोटल अब रामसर साइट कितने हो गई? 100 हो गई हैं। तो लास्ट वाली कौन सी हुई? अभी बलिया की जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य हुई है। और इसके पहले जो है 99 कौन सी है? तो सेखा झील है। सेखा झील कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश की है। सेखा झील भी उत्तर प्रदेश की पक्षी अभ्यारण्य है। और आपका क्या बताया था लास्ट में, जो 100 वाला है वो कौन सा है? वो बलिया में स्थित है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। और ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ पे है? एटा जिले में है। और यह दूसरा सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सेखा झील है। और सेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो सबसे छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहीं पे प्राचीन काल में अतरंजी खेड़ा जो था, अतरंजी खेड़ा, ठीक, अतरंजी खेड़ा जो है वहीं से हमें उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आयरन या लौह के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए थे। तो हम ये पूरा टॉपिक को ऐसे कवर कर लिए हैं। अब ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।